जिनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था डीडी स्पोर्ट्स के। नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों में सो फार तो कुछ स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है। 17,928 के जोन्स में इंडेक्स अभी कामकाज कर रहा है। भले इंडेक्स लाल निशान में है लेकिन सेंसेक्स हरे निशान में आ गया। थोड़ी देर पहले जो निफ्टी हरे निशान में कामकाज कर रहा था, सेंसेक्स लाल निशान में था, लेकिन अब सेंसेक्स हरे निशान में है और निफ्टी लाल निशान के अंदर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक 65-66 अंक नीचे एवी ट्रेड कर रहा है और फ्लैट, एटलीस्ट तीनों इंडिसेस अब बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन एक्शन आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप स्मॉल कैप में, जहां पर आज सुबह से ही एटलीस्ट स्ट्रेंथ बनी हुई है। 46 अंक ऊपर मिड कैप इंडेक्स से। हालांकि तेजी जो फर्स्ट हाफ में थी वो थोड़ी सी फिजल आउट जरूर हुई है दोनों इंडिसेस की, लेकिन फिर भी एटलीस्ट एडवांस डिक्लाइन रेशियोज अब तक बहुत तेजी नहीं लेकिन तेजी इंडिकेट कर रहे हैं एटलीस्ट ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर। मिड कैप फ्लैट टू पॉजिटिव, ये 1483 शेयर तेजी में, 1322 शेयर बिकवाली में। थोड़ी पहले 1600 शेयर थे तेजी में और करीब 1100-1200 शेयर थे बिकवाली में। तो बिकवाली की शेयर थोड़े से बड़े जरूर हैं और तेजी की शेयर थोड़े कम जरूर हुए, लेकिन फिर भी इंडिसेस अभी एटलीस्ट हरे निशान में कामकाज कर रहा है। सेकेंड हाफ क्रूशल रहेगा, लेकिन एटलीस्ट हेवी वेट्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार दूसरा दिन जबकि पार्टिसिपेट कर रहा है और इंडेक्स को काफ़ी हद तक आज सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। करीब 2% की तेजी, तो कल की 3% और आज की 2%, 5% की तेजी दो दिनों के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री जैसे हेवी वेट स्टॉक के अंदर आपने आते हुए देखी है। इसके अलावा आइशर मोटर्स नंबर्स के बाद, कॉनकॉल के बाद आज हरे निशान में है। कोटक महिंद्रा बैंक और मारुति जो कि फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। आईटीसी तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग, एचडीएफसी, एचयूएल और इन्फोसिस कुछ और ऐसे नाम जो कि फ्लैट टू नेगेटिव टोन के साथ कामकाज कर रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे राजेश पालविया सर से, हमारे साथ मौजूद हैं एक्सेस सिक्योरिटीज के, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर और साथ ही साथ उनकी इंडिविजुअल कॉल से बातचीत करेंगे। राजेश सर से बातचीत करने से पहले आपकी स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस के नंबर, किस तरह की सिचुएशन आपको दिखाई पड़ रही है नियर टर्म की जितनी भी स्ट्राइक्स हैं उनके अंदर। 17,900, 18,000, 18,100, 18,000 मेजर रेजिस्टेंस सो फार मार्केट देख रहा है। ब्रीच हुआ तो शॉर्ट कवरिंग 18,100 तक ले जा सकती है। 17,900 पे ही मेजर पुट राइटर भी आपको एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा 17,800, 17,700 के जोन में पुट राइटिंग है, तो रेंज के बिल्कुल अपर एंड पर है। अगर 18,000 ब्रीच होता है, 17,900 के ऊपर 18,000 ब्रीच कर जाता है बाजार, तो शॉर्ट कवरिंग, और अगर नहीं ब्रीच हुआ इस बार फिर से, तो वापस वहीं से ही जो हर बार की तरह रिवर्सल है वो शायद देखने को मिला 17,600 की तरफ। एटलीस्ट निफ्टी बैंक तो ये इंडिकेशन, निफ्टी तो ये इंडिकेशन दे रहा है। निफ्टी बैंक के केस में 41,600, तो आप 41,500 के जोन में मेजर आपको पुट राइटर दिखाई पड़ेंगे। ऊपर 42,000 जोन में कॉल राइटिंग है, 41,700 के जोन में कॉल राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। हर बार रेंज को हम अपर एंड पे हिट करते हैं 17,900 के आसपास और फिर 17,600 चले आते हैं रिवर्सल के साथ। इस बारी क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी बाइंग है, तो लग रहा है शायद 18,000 ब्रीच करेगा। अगर ब्रीच हुआ तो शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। क्या मान रहे हो आप मार्केट्स को लेके, क्या करें? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए, मार्केट में तो कल भी कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन अनवाइंड करी, तो ये क्लियर आता है कि जो सप्लाई जोन था, जो रेजिस्टेंस जोन था, वो थोड़ा सा अब कमजोर होते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है कि ये जिस तरीके से कल के सेशन में और आज के सेशन में भी देखें तो 17,800, 900, इवन 18,000 के कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन यहाँ पे अनवाइंड करी है। तो हमें लगता है कि मार्केट के लिए ऊपर का दायरा अब खुलते हुए दिख रहा है। 17,850 के ऊपर भी सस्टेन रहना भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए, और हमें लगता है 17,850 के ऊपर अगर बने रहे हम, तो यहाँ से पॉसिबली हम आज या कल के सेशन में ही 18,000 के ऊपर के ब्रेकआउट आते हुए दिखेंगे मार्केट में। और फिर नेक्स्ट टारगेट जो हमें लगता है आ सकता है वो 18,100, 18,200 तक भी ये तेजी कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो मार्केट में 2-3 हफ्तों का एक जो दायरा था उसको अब यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। तो बाय करने की सलाह है निफ्टी में। स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब होगा 17,830 के आसपास का, और अपसाइड के टारगेट हम 18,050, 18,100 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमें लगता है अगर किसी को कॉल ऑप्शन के थ्रू भी ट्रेड करना है तो वो यहाँ पे निफ्टी में 17,900 का कॉल ऑप्शन बाय करके भी ट्रेड कर सकता है। हमें लगता है कि जिस तरीके के यहाँ पे सेटअप बने हुए 17,900 के कॉल ऑप्शन जो कि आज ट्रेड कर रहा है अभी 72 रुपीज के आसपास कल की एक्सपायरी का, वो बाय करे। इसमें स्टॉप लॉस रखे करीब 40 रुपए का, और अपसाइड के टारगेट 120 से लेके 130 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो हमारा व्यू बुलिश है निफ्टी पे, और बाय ऑन डिप्स की रणनीति है 17,840 स्टॉप लॉस होंगे। 17,840 का एक स्टॉप लॉस रखें